हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल रागनी पांडे। कैसे हैं आप लोग? तो आज दिन शुक्रवार है और हमने किया था हेयर वॉश। तो अभी जो है ना, नीचे बहुत ठंड लग रही थी तो वही आए हैं धूप में। आज कई दिनों के बाद थोड़ा सा धूप निकली है। मतलब कल थी पर कम थी। कल की धूप पता नहीं चल रही थी और आज की धूप थोड़ा सा पता चल रही। तो वही हमने सोचा चलो अपना थोड़ा सा हेयर सुखा लेते हैं धूप में। और तो यहाँ पे हम थोड़ी देर रुकेंगे धूप में। और सुबह का सारा काम हो गया है, नाश्ता हो गया है और खाना जो है लगभग रेडी हो चुका था। तो यहाँ पे हम आ गए हैं धूप में और धूप का नज़ारा देखिए आप लोग। दिखाते हैं अभी। आज मैं कल ये देखिए छत पे कपड़े 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 दिख रहे हैं सबके छत पे। छत पे कितने कपड़े फैले हुए हैं। ये सारा कपड़ा ही फैला है, सारे कपड़े। क्योंकि धूप निकली है तो मेरे छत पे सब कपड़े ही कपड़ा दिखाई पड़ेगा आपको। ये देखिए, तो साल का पहला शुक्रवार है। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आप सभी लोगों पे बनी रहे। और हमने लक्ष्मी जी की पूजा की, आरती की और सुबह जो है मंदिर गए और घर का काम, यही सारे काम हुए हैं। और ये देखिए धूप में आके बहुत अच्छा लगा। सूर्य भगवान निकले हुए हैं। तो एक बात आप लोगों से करनी थी हमको। ये देखिए, अब तो हमारी जो ना, हमें थ्रेडिंग बनवानी थी पर अभी नहीं बनवा पाई। इसलिए कि एक बात देखो, आप लोगों को सबने बताया ना कि जो है हमारी जो फ्रेंड है ना अंजलि के वहाँ कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो थोड़ा सा वो डिस्टर्ब है इस समय, परेशान है। मतलब डिस्टर्ब भी है, परेशान भी है। और हम लोग भी उसकी वजह से थोड़ा सा माइंडली मतलब लगता है, दुख लगता है। क्योंकि वो परेशान है तो जाहिर सी बात है कि आसपास के जो भी उससे टच में जुड़े हुए लोग हैं ना, सभी परेशान हैं। तो वही हम आज आप लोगों से बता रहे थे कि जो अंजलि है ना, वो बहुत परेशान है। क्योंकि उसके जो ससुर जी हैं ना, उसको जो है आज 15 दिन से हॉस्पिटल में एडमिट है। और उनको जो है शुगर और हार्ट की कुछ प्रॉब्लम पहले थी, लेकिन अब जो है ना उनको डबल निमोनिया हो गया था। तो इस वजह से आज 15-20 दिन से वो हॉस्पिटल में है। और जो है आईसीयू में, मतलब पहले वेंटिलेटर पे थे, फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल हुए तो फिर वो आईसीयू में आ गए। मतलब थोड़ा सा रिकवरी लग रही थी। फिर अभी 3-4 दिन पहले से वो फिर से वेंटिलेटर पे है। और उसी के बीच में उसकी बेटी आ रही थी तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया, तो पैर में फ्रैक्चर हो गया। तो और हम उसी के पार्लर पे, मतलब हम लोग काम भी साथ में करते हैं। और अगर मतलब थ्रेडिंग वगैरह कुछ भी होता है ना, तो हम लोग उसी से कर, मतलब अब साथ में हैं तो और तो कहीं जाते ही नहीं, उसी से करवाते हैं। और हम लोग हफ्ते में हर दिन मिलने वाले लोग थे। मतलब लगभग हम डेली ही मिलते हैं। लेकिन अब इधर नहीं मिलना हो पा रहा है। तो ये हम सोचे कि आप लोगों के सामने हफ्ते में एक दिन तो हमारी अंजलि ममता दीदी की आती ही थी, तो आप लोगों को भी अपडेट देते हैं। मतलब थोड़ा सा लगा ना कि हमें बताना चाहिए, बताना ही चाहिए। तो जिसके घर में थोड़ा इस समय छोटे बच्चे हैं और बुज़ुर्ग लोग हैं ना, तो सबको ध्यान रखिए, खूब सारा ध्यान रखिए। और उनको ना खूब अच्छे से कपड़े वपड़े पहने रखें, गर्म पानी दीजिए। और हेल्थ इशू बहुत हो रहे हैं। हमारे पापा को भी सर्दी लगी, क्योंकि हमारे पास भी मतलब पापा हैं
बुज़ुर्ग हैं। बच्चा तो बड़ा हो गया है, हमारा बच्चा जो है बड़ा है, वो इस बार फर्स्ट ईयर में है, काफ़ी हाई स्कूल पास करके फर्स्ट ईयर में पहुँचा है। और अंजलि की भी साथ में, उनके भी जो है ना देखो इसी हेल्थ इशू आ गई बहुत बड़ी। तो इससे क्या होता है, हमारा डेली रूटीन तो दिक्कत में आता है और एक मन जो है हर समय परेशान रहता है। आर्थिक जो पक्ष होता है वो भी कमज़ोर पड़ने लगता है, क्योंकि आजकल का जो इलाज है ना वो एक पढ़ाई और एक दवाई बहुत भारी पड़ता है, बहुत महंगा है सब। तो क्योंकि उसके भी गवर्नमेंट जॉब में थे, उनके भी ससुर और हमारे भी ससुर हैं, तो सब लोग पैसा अभी भी पा रहे हैं। इन लोगों का ये है कि बस ऐसा कुछ भी नहीं है उसके पास कि इलाज का कोई दिक्कत हो, पर नहीं, पर एक जो वो होता है ना हेल्थ इशू, और अपने का ना कहीं ये डर रहता है ना कि क्या हो जाए क्या हो जाए, तो बहुत परेशान है। और आज हम उससे बीच में मिले थे, गए थे मिलने के लिए। हॉस्पिटल तो नहीं गए क्योंकि हम वहाँ पे ना वो अंदर जाने भी नहीं देते, देखने को भी नहीं मिलता है, तो फिर हॉस्पिटल नहीं गए। आंटी जी घर पे हैं और अंजलि रहती है, तो उसी से गए थे हम लोग, दोनों लोग हस्बैंड वाइफ मिलने। आंटी से मिल के आए, बहुत समझाएं लेकिन बहुत परेशान हैं। तो गॉड ब्लेस, मतलब कि भगवान से यही प्रेयर करते हैं कि अंकल जी जल्दी से स्वस्थ होके आ जाएं घर पे। और हमारे पापा को भी इस समय सर्दी थोड़ा सा लग रही है, वो मानते नहीं हैं और बार बार अपने कपड़े निकाल देंगे। ज़रा देर में गर्मी लगती है, होता है ना कि कभी कभी उलझन लगने लगती है और कभी कभी ठंडी लगने लगती है, तो कितना भी ध्यान रखो पर हो ही जाता है। वो बच्चे छोटे होते हैं ना, जैसे ओढ़ के नहीं लेटते हैं, उनको ठंड लग जाती है, खोल देंगे, वैसे ही बुजुर्ग लोग हैं, कब गर्मी लगे, कब उलझन लगे, कब नॉर्मल है ना। तो हम लोग पूरा ध्यान रखते हैं, पर रात में 2-3-4 घंटे तो सो ही जाते हैं। वैसे भी 12-1 बजे से पहले तो हम लोग सोते नहीं हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं जिसके जिसके घर में हैं, क्योंकि इंसान जब तक है तभी तक हम उसके साथ कुछ कर सकते हैं, उसकी केयर कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं। और ना रहने के बाद तो सिर्फ याद कर सकते हैं, यादें ही रह जाती हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना, क्योंकि भाई। और हमारी मम्मी की भी तबीयत नहीं सही है, हमारे मायके में मम्मी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम थी, तो 1 हफ्ते 10 दिन आके यहाँ, मतलब यहाँ पे ट्रीटमेंट उनका चल रहा था। फिर थोड़ा सा नॉर्मल हुई तो बीच में 1 दिन के लिए हमारे पास मिलने आई थी, पर मेरे पापा भी वहाँ पे थे, तो मेरे पापा की भी तबीयत ख़राब हो गई, तो मम्मी को जाना पड़ा। फिर मतलब मम्मी चली गई, तुरंत आई यहाँ से, दूसरे दिन सुबह ही चली गई थी, रुकी नहीं थी। तो बहुत कुछ ईश्वर के हाथ में होता है, पर केयर करना अपना काम है, बाकी सब ऊपर वाले की मर्जी पे छोड़ देते हैं। पर बुज़ुर्ग लोगों, हमने देखा बच्चों से भी कहीं ज़्यादा हमको बुज़ुर्गों को ज़रूर लगती है कि हम उनका ध्यान रखें, उनका नाश्ता पानी खाना और ठंडक से बचाना एक अपने आप में बहुत बड़ा काम है। और अगर ये 10-15 दिन 20 दिन की जो है, 1 महीने की जो ठंड है ना, इससे बचा ले गए तो शायद फिर आगे दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ठंड कस के लग जाती है, और अंजलि के साथ खैर ऐसा नहीं था कि कुछ बचाने का क्या, उनके ससुर तो ठीक थे। हमारे पापा को थोड़ा सा प्रॉब्लम ये रहती है कि वो थोड़ी देर बाद भूल जाते, पर नहीं, उनके ससुर जो है एकदम ठीक थे, फिट। वो अपना खूब अच्छे से ध्यान खुद ही रख लेते हैं। लेकिन कब सर्दी लगी कब क्या होगी, तो पेपरों में इतना इन्फेक्शन हो गया है कि आज 15 दिन 20 दिन हो गए हैं, अंकल जी बिल्कुल आँख उठा के ही नहीं देखे, बोले नहीं। तो हम लोग भी जाते थे ना, तो अंकल आंटी वहाँ मिलते थे, पापा बैठो भी चल रहे, पापा धूप से जा रहे थे, तो हमने कहा रुको 2 बैठो धूप में, अभी चल रहे नीचे, थोड़ा धूप लग जाने दो, थोड़ी देर धूप में बैठो, धूप लग जाए शरीर में तब चलो नीचे। तो जाते थे, तो अंकल आंटी नीचे कमरे में मतलब मिलते थे पहले, फिर हम लोग ऊपर जाते थे आंटी से मिलने। तो नहीं अच्छा लग रहा है बिल्कुल, अब वहाँ पे भी नहीं अच्छा लग रहा, अंकल की बहुत याद आती है जब जाते। और जब आंटी भी बहुत खुश रहती थी, और कई बार सोचे कि जब हम जाएंगे अंजलि के वहाँ तो ब्लॉग बनाएंगे, अंकल आंटी को भी उसमें दिखाएंगे, पर अभी लगे कि चलो और थोड़ा बड़ी हमारी फैमिली हो जाए, थोड़ा हो जाए तब ले। नहीं तो अंकल का नेचर बहुत अच्छा है, आंटी का भी नेचर बहुत अच्छा है, बिल्कुल लगता ही नहीं मतलब कि वो मेरी फैमिली नहीं है। और आज वो लोग परेशान है तो मन अपना भी परेशान रहता है, लेकिन हम ज़्यादा समय नहीं दे पाते हैं कि थोड़ा सा घर का काम रहता है। काम से ज़्यादा जिम्मेदारी हमारे पास पापा वाली है कि अगर हम ड्यूटी टाइम के अलावा अगर कहीं भी जाते हैं तो फिर ये लगता है कि हम उनको कौन देखेगा, या
इसको ले, बाकी सब ठीक है, पापा का कोई ऐसा वो नहीं है कि, पर वो अपने आप से कुछ नहीं करते हैं। तो लगता है कि अगर हम 1-1.5 घंटे बाहर रहेंगे तो उनको कहीं चाय की ज़रूरत है, कहीं कुछ ज़रूरत है। और इधर खांसी भी आने लगी थी तो थोड़ा सा सही है, रिकवर है। तो भगवान से यही प्रेयर करेंगे जल्दी से अंकल जी स्वस्थ होकर घर आ जाएं, और सब लोग अपने अपने घर में बूढ़े बुजुर्गों और बच्चों का विशेष ध्यान रखिए, अपना भी ध्यान रखिए। और आज धूप खिली है तो बहुत अच्छा लगा, और बैठे बैठे हम लोगों ने आपसे बातें भी कर ली। और क्योंकि ये धूप में वीडियो बन रहा है तो बहुत साफ तो नहीं आएगा, कोई बात नहीं। संगीता नीचे आ चुकी हैं, देखिए कपड़े अभी थोड़ी देर जो है धूप में बैठो, धूप लग जाए शरीर में कस के, तब चलो नीचे गर्मी में। आज कई दिन बाद तो धूप निकली है। यहाँ पापा धूप में लेटे हुए हैं, और आपको नज़ारा दिखाते हैं। सारे कपड़े सूख गए हैं और कपड़े भी धुले भी जा रहे हैं। ये देखिए कपड़ों का नज़ारा, देखिए कुछ इस तरह से फैला हुआ है। ये है मेरी छत का नज़ारा, इतना कपड़ा यहाँ पे फैला हुआ है। और अभी ना संगीता कपड़े वाश भी कर रहे हैं नीचे, अभी 2 बाल्टी कपड़ा लेके वो आ रहे होंगे। और ये है मेरे आस पास का नज़ारा। सामने छत पे बच्चे खेल रहे हैं, ये देखिए। आज सब धूप निकली हुई तो सभी लोग अपने अपने छत पे जो है बच्चे खेल रहे हैं, क्योंकि बच्चों के स्कूल का वेकेशन चल रहा है, विंटर वेकेशन। कोई कपड़े सुखा रहा है। अच्छा लग रहा है छत पे आज। ये देखिए बिल्ली, आपको दिखाते हैं। यहाँ पे 3 बिल्लियाँ बैठी हैं धूप में। ये देखिए, दिखा, ये देखिए बिल्ली धूप में सूख रही है। ये देखिए धूप निकली है तो कितनी मस्ती से खेल रही हैं। अरे वाह, ये देखिए। ये देखिए